मेरे घर में आकर मेरे साथ कितना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने सड़क पर हंगामा किया और जमकर उत्पात मचाया। कांवड़ खंडित होने की बात को लेकर कांवड़िया हंगामा कर रहे थे। आखिर कांवड़ खंडित हुई कैसे? क्या धरती पर रख दी थी या फिर गिर गई थी? तो क्या धरती भी अपवित्र है? जबकि भागवतकार धरती को गाय का रूप मानते हैं, फिर कांवड़ खंडित कैसे हो गई? इसी बात को लेकर कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। दोस्तों, जो भक्त होते हैं वो इस तरह से किसी को परेशान नहीं करते हैं। क्या इन्हें पुलिस प्रशासन का डर नहीं है? इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्या सनातनी परंपरा संविधान से बढ़कर है? किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर एसपी सिटी ने शांत किया था। दिल्ली मेरठ के थे ये अधिकतर सभी कलश वाले कांवड़िया जो इस तरह से पुलिस को परेशान कर रहे थे। क्या इस पुलिस प्रशासन के पास संविधान की ताकत नहीं है? ये खतौली कोतवाली के कस्बा कांवड़ मार्ग का मामला था। इसी तरह का एक मामला और आया है। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कल मैंने एक लाइव और पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था कि कुछ पुलिसकर्मी ने हमारा जो जल खंडित कर दिया था। तो सामने मौजूद है दोनों पुलिसकर्मी, एक ये और एक ये, जो कि हर की पेटी से 51 लीटर जल की कांवड़ यात्रा हमारी यहाँ से लेकर चलेंगे और जिस स्थान पर वो जल खंडित करा था वहाँ तक इस जल को लेकर जाएंगे, वो भी अपने कंधों पर पैदल। बल शंकर भगवान की जय। आपको बता दें कि इसी तरह वहां पर कांवड़िया हुड़दंग मचा रहे थे और इसी बीच कुछ पुलिस वाले उस व्यवस्था को संभाल रहे थे। लेकिन उसी दौरान एक कांवड़िया का जल कलश जमीन पर गिर जाता है और कांवड़ियों के अनुसार वो खंडित हो जाता है और वो जबरदस्ती उन दो पुलिस वालों को खींच कर ले जाते हैं और दबाव बनाते हैं उनके कंधों पर कांवड़ रखवाने का। किस तरह से उसके साथ बदसलूकी करते हैं आप ये वीडियो में देख सकते हैं। क्या इस तरह के होते हैं शिव भक्त जो सरकारी कर्मचारी को परेशान करे? जो सच्चा भक्त होता है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। जो शिव जी का असली भक्त होता है वह, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी श्रद्धा और भक्ति से मतलब होता है। कहाँ पर क्या हो रहा है ये हुड़दंगबाजी नहीं करते। लेकिन आप देखेंगे वीडियो के अंदर या आप तमाम जगह देखेंगे कि किस तरह से जब रास्ते में कांवड़ लेकर आते हैं तो हुड़दंग करते हुए आते हैं। क्या किसी पुलिस वाले के साथ इस तरह से करना चाहिए? उन्हें सोचना चाहिए कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, वो एक पुलिस में तैनात है, पुलिस का एक जवान है और आप इस तरह से उसको खींच कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उसके कंधे पर कांवड़ रखवाते हैं। कुछ धर्म रक्षक जो गुंडे होते हैं उनको गुंडा कहा जाए या फिर क्या कहा जाए, ऐसे बाबा को आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बाबा किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाकर और दो पुलिस वालों के ऊपर जबरदस्ती जल उनके कंधों पर रखवा रहा है और फिर उनसे पैदल चलने के लिए बोल रहा है। क्या इस तरह के शिव भक्त होते हैं? भोले बाबा के भक्त क्या इस तरह के होते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं बदसलूकी की जा रही है पुलिस प्रशासन के साथ। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? संविधान में कहीं इस तरह से दे रखा है कि आप किसी पुलिस वाले या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की इस तरह से बेइज्जती करो, उस पर उसे पकड़ कर ले जाओ और इस तरह से जो मर्जी वो काम उसे करा लो? क्या सनातन परंपरा अब संविधान से ऊपर हो गई है? क्या इस तरह के मामलों में हमारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन आंदोलन करते हैं, आंदोलन कार्यकर्ता होते हैं, क्या उन्हें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए? जब भी संविधान पर इस तरह की आँच आनी चाहिए तो बहुजन समाज के लोगों को इस पर आगे आना चाहिए, जिस तरह से इन पुलिस वालों के साथ हुआ है। सभी धर्म एक दूसरे को, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन किसी को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्म समान हैं। संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और संविधान सभी धर्मों के लिए समान अधिकार देता है। फिर विशेष धर्म के लोग इस तरह से प्रशासन पर हावी क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें।